हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिए। और भी मैंने MBA से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी कि SKU क्या होता है। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। ये एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है जो एक बिजनेस अपनी इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट के लिए बनाता है। SKU का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स को जल्दी और इफ़िशिएंटली ट्रैक किया जा सके। यानी कि दोस्तों, SKU का प्राइमरी पर्पस है किसी प्रोडक्ट को आसानी से ट्रैक करना और उसकी डिटेल्स यानी कि हम कह सकते हैं जैसे कि साइज़, कलर, ब्रांड और फीचर्स को डिफ्रेंशिएट करना। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्टॉक कीपिंग यूनिट यानी कि SKU एक यूनिक कोड जो किसी भी प्रोडक्ट को पहचान देने के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसे कोड होते हैं जिनकी मदद से किसी भी प्रोडक्ट को पहचान दी जाती है। ये कोड एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे ब्रांड, साइज़, कलर और वेरिएंट को समझाने और अलग करने में हेल्प करता है। SKU एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। ये क्या है, जो किसी प्रोडक्ट के यूनिक एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। कौन कौन से एक्सपेक्ट्स हैं ये? प्रोडक्ट टाइप, साइज, कलर, ब्रांड एंड वेरिएंट। तो SKU में अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब बेसिकली होता है कि SKU में अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल डिजिट्स यानी कि नंबर्स दोनों का यूज़ होता है। ये कॉम्बिनेशन किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जिससे प्रोडक्ट को आसानी से ट्रैक और आइडेंटिफाई किया जा सके। So friends, letters represent descriptive information like brand, color or type, and numbers represent measurable details like size, weight or capacity. So alphanumeric combination ensure that each SKU is unique even for similar products with minor differences. SKU में अल्फ़ान्यूमेरिक कोड क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? अल्फ़ान्यूमेरिक कोड SKU में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड और इफ़ेक्टिव तरीका है प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। इस कॉम्बिनेशन के काफ़ी एडवांटेज होते हैं जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ट्रैकिंग को बहुत ही ईजी बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि लेटर्स एंड नंबर्स, तो लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन एक प्रोडक्ट की मल्टीपल डिटेल्स को रिप्रेजेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आगे जब मैं एग्जांपल्स की बात करूँगी तो वहाँ पे आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से ये हेल्पफुल है। तो वहाँ पे डिटेल में जानेंगे SKU के बारे में। तो यहाँ पे SKU के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। और अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स SKU में यूज़ होने का मेन रीज़न है क्लैरिटी, इफ़िशियंसी और यूनिकनेस। ये फॉर्मेट प्रोडक्ट की सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को एक शॉर्ट और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखाता है, जो इन्वेंट्री और सेल्स मैनेजमेंट को इजी बनाता है। अब जान लेते हैं कि इन कोड्स में हम अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स इन दोनों का यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर हम केवल लेटर्स का यूज़ करेंगे यानी कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने से जो कोड है वो काफ़ी लंबे और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। उसी तरीके से हम केवल अगर नंबर्स का यूज़ करेंगे तो सिर्फ नंबर्स यूज़ करने से कोड डिस्क्रिप्टिव नहीं बनेगा और प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 001 और 002 के बीच का फ़र्क समझना मुश्किल है जब तक एक एक्सप्लेनेशन ना हो। वही दूसरी तरफ अल्फ़ान्यूमेरिक कोड जैसे TSH-001 और SHO-002 डिस्क्रिप्टिव और यूज़फुल होता है। कभी भी SKU बनाते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये कौन से पॉइंट्स हैं? प्रोडक्ट कैटेगरी या टाइप इंक्लूड ज़रूर करें। प्रोडक्ट का साइज़, कलर या फीचर को मेंशन ज़रूर करें। सिंपल और आसान कोड बनाएं। बहुत ज़्यादा
मतलब दिखने में बहुत नहीं होता है हौच पौच हो रहा है या आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सिंपल और आसान कोड बनाइए, मतलब जो देखने में भी अच्छा लगे, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ज़्यादा कंफ्यूजेबल ना हो। जो भी आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कोड के ज़रिए बतानी है, रिप्रेजेंट करनी है, उसको आप शॉर्टली अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए, जो मीनिंगफुल भी हो, जिसमें हर एक एक्सपेक्ट जो आप उस प्रोडक्ट के बारे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप कर दें। कंसिस्टेंसी, हर कैटेगरी के लिए एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करें। एग्जाम्पल ब्रांड, कैटेगरी, साइज़ और कलर। यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसका आप SKU बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ब्रांड के बारे में बताया, फिर कौन सी कैटेगरी है वो बताया, फिर साइज़ क्या है बताया, फिर कलर क्या है बताया। तो इस तरीके से एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। तो कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, चेंज करते नहीं रहना है। थर्ड वन इज़ अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर्स अवॉइड करें, सिर्फ लेटर्स और नंबर्स का यूज़ करें। जैसे मैंने कहा अल्फ़ान्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स और नंबर्स का यूज़ करें। रीडेबल कोड्स, ऐसे कोड बनाएं जो आसानी से समझ आए। आपके प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के हिसाब से ये फॉर्मेट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि SKU का क्या यूज़ होता है। फर्स्ट है इन्वेंट्री ट्रैकिंग, किसी प्रोडक्ट का स्टॉक लेवल और लोकेशन ट्रैक करना। सेकंड है एरर रिडक्शन, मैनुअल एरर्स को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज़ सेल्स एनालिसिस, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, सेल हो रहा है, इसको समझने में ये मदद करता है। फोर्थ वन इज़ एफिशिएंट मैनेजमेंट, मल्टीपल वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट्स जैसे उसके साइज़, कलर जो होते हैं उसको मैनेज करता है। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, या यूज़ और बेनिफिट्स हम लगभग सेम ही होते हैं। तो जैसे कि क्विक आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री को जल्दी आइडेंटिफाई और लोकेट करने में ये हेल्प करता है। बिजनेस को पता रहता है कि कौन से प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक या लो स्टॉक में हैं। SKU के मीडियम से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है या आसानी से समझ में आता है। तो हमने जान लिया कि SKU का क्या यूज़ होता है। अब जान लेते हैं कि अल्फ़ान्यूमेरिक कोड SKU में यूज़ करने के पीछे क्या रीज़न है। इसके बाद मैं इस कोड को अच्छे से समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर पहला है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना। लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन एक प्रोडक्ट की मल्टीपल डिटेल्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक कोड है, ठीक। तो यहाँ पर नाइकी, ये क्या है, एक ब्रांड है। TS, इसका मतलब क्या है, ये टी शर्ट है, यानी कि नाइकी ब्रांड का ये एक टी शर्ट है। M है मीडियम साइज़, यानी कि जो टी शर्ट है उसका साइज़ क्या है, मीडियम। और BLU यानी कि एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर। तो यहाँ पर इस कोड से एक प्रोडक्ट की हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि नाइकी का ब्रांड है, टी शर्ट है जिसका कलर है ब्लू, साइज़ है मीडियम। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कोड का यूज़ करके। सेकेंड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, अल्फ़ान्यूमेरिक फॉर्मेट से एक प्रोडक्ट का यूनिक कोड बनाया जा सकता है जो सिमिलर प्रोडक्ट के बीच कन्फ्यूजन को रोकने में हेल्प करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसका मतलब हो गया ब्लू टी शर्ट, साइज़ क्या है, स्मॉल। और सेकेंड है ब्लू टी शर्ट, साइज़ क्या है, मीडियम। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल की तरीके से समझा रही हूँ कि इस तरीके के कोड हो सकते हैं और इनका मतलब ये हो सकता है। तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग कोड्स बनाते हैं, तो इस तरीके से कोड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके के एग्जाम्पल्स लिए हैं। थर्ड वन इज सिस्टम कंपैटिबिलिटी। अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स मॉडर्न इन्वेंट्री सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर के साथ ईज़िली इंटीग्रेट होते हैं, जो डेटाबेस में प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने और सॉर्ट करने के लिए ज़रूरी है। फोर्थ वन इज़ ह्यूमन रीडेबिलिटी। ये कोड्स आसान और लॉजिकल होते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ जल्दी समझ सकते हैं और प्रोडक्ट को लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कोड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है iPhone 14 128 GB और कलर है ब्लैक। तो इस कोड को देखकर बिना किसी कन्फ्यूजन के प्रोडक्ट का आइडिया लग जाता है, यानी कि ये एक कोड है, इससे हमें पता चल गया कि iPhone 14 है, यानी कि मॉडल नेम ये है, 128 GB है और
कलर है ब्लैक। फिफ्थ वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी और वेरिएशंस। प्रोडक्ट्स के डिफरेंट वेरिएशंस लाइक साइज, कलर, वेट एक्सेट्रा के लिए अल्फ़ान्यूमेरिक कोड्स परफेक्ट होते हैं। तो चलिए इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 एग्जांपल्स हैं, जिसमें फर्स्ट का मतलब है अमूल बटर 250 ग्राम और सेकंड का है अमूल बटर 500 ग्राम। तो जैसे कि हमने जाना कि SKU का मीनिंग होता है स्टॉक की पहचान करने वाली यूनिट, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट। एग्जाम्पल हम बहुत ही नॉर्मल ले सकते हैं, जैसे SAM S23। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है सैमसंग गैलेक्सी S23। उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, बड़ा सा कोड है। इसका मतलब क्या है? मैकबुक एयर मॉडल M2, रैम 16 GB, कलर सिल्वर। तो ये बस एक एग्जाम्पल है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि SKU कैसे प्रोडक्ट की डिटेल्स को रिप्रेजेंट करता है। SKU का स्ट्रक्चर बिजनेस की ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है और ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल होता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिक SKUs बनाना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स के आधार पर आप अपना फॉर्मेट तय कर सकते हैं। बाद हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि SKU एक इंटरनल कोड है जो सिर्फ बिजनेस और स्टाफ के लिए यूज़फुल होता है, ना कि कस्टमर्स के लिए। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट है सैमसंग गैलेक्सी S23 128 GB ब्लैक। तो SKU हमने इस तरीके से इसको लिखा। अब इसका मतलब क्या है? तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं SAM S23, इसका मतलब है सैमसंग गैलेक्सी S23, ये इसका नेम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। 128 क्या है? स्टोरेज है, 128 GB जो नंबर्स में रिप्रेजेंट किया गया है। और BLK क्या है? कलर है, जो कि लेटर्स में लिखा गया है। कलर कौन सा है? ब्लैक कलर। तो इस तरीके से ये SKU को डिफाइन किया गया है यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट है नाइकी रनिंग शूज़, कलर है ब्लैक, साइज़ है 9। तो इसका SKU ये हो गया। इसका मतलब नाइकी ये एक ब्रांड है, RS का मतलब रनिंग शूज़, BLK का मतलब ब्लैक कलर और 9 क्या है? यहाँ पे साइज़ है। तो यहाँ पे नंबर्स भी हैं और लेटर्स भी हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है और मेजरेबल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स हैं जिसका हमें SKU बनाना है। प्रोडक्ट है वुडन डाइनिंग टेबल, साइज़ है 6 सीटर, यानी कि 6 लोग इस पर बैठ सकते हैं, कलर है ब्राउन। अब इसका SKU हमें बनाना है, जो कि हमने बना लिया ये। अब इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है DT, यानी कि ये एक डाइनिंग टेबल है जो कि वुडन का है, 6 BR मतलब 6 सीटर है, 6 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं और कलर है ब्राउन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट है ऑफिस चेयर, टाइप है एग्नोमिक, कलर है ब्लैक। तो इसका SKU कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसमें कि हमें दिया हुआ है चेयर है, टाइप है एग्नोमिक, कलर है ब्लैक। एक और एग्जांपल है, प्रोडक्ट है प्यूमा रनिंग शूज़, साइज़ है 9, कलर है ब्लैक। इसका SKU दिया हुआ है इस तरीके से, यानी कि प्यूमा रनिंग शूज़ हैं, RS मतलब रनिंग शूज़, कंपनी यहाँ पे यानी कि ब्रांड दिया हुआ है प्यूमा, 9 यानी कि साइज़ है 9 और कलर BLK यानी कि ब्लैक। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं SKU के, जिससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कोड किस तरीके से होते हैं, इनका मतलब क्या होते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए SKU के बारे में तो आप डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से दूसरे को भी समझा पाएँ। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।